हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा डायग्राम हो गया इस प्रश्न के लिए। ये जो ठोस जो बना हुआ है इसमें दो भाग हैं। एक तो नीचे वाला जो भाग है वो अर्धगोलीय है और ऊपर वाला भाग शंक्वाकार है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है जिनकी त्रिज्याएं, यानी कि दोनों की। अगर एक की लिखा होता तो होता जिसकी त्रिज्या। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, जिनकी त्रिज्याएं, यानी इस अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या और इस शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वो है आपकी 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी। अब आगे देखिए, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली शंकु की ऊंचाई होगी और ये ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस है हमें जो प्राप्त है ये, इसके दो भाग हैं। एक भाग है इसमें अर्धगोलीय भाग, दूसरा है शंक्वाकार भाग। जो हम इसका आयतन निकालेंगे तो अर्धगोलीय भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा। तो देखिए, अर्धगोली की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ये वाला भाग शंक्वाकार है, इसकी त्रिज्या ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, और ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या इसकी 1 है तो ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठोस का आयतन, ये जो ठोस है इसका आयतन होगा, दो भाग हैं इसमें। नीचे वाला भाग ये अर्धगोलीय है और ऊपर वाला भाग शंक्वाकार है। तो ठोस का आयतन होगा अर्धगोलीय भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो हम उसमें क्या करते? अर्धगोलीय भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ हो जाता। तो इसका जो आयतन होगा, अर्धगोलीय भाग का आयतन क्या होगा? ये होता है आपका 2/3 पाई r3, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये हमने दोनों के सूत्र रख दिए। 2/3 पाई, अभी हम पाई का मान, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा है आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हमें पाई का कोई मान नहीं रखना है। r त्रिज्या 1 है तो 1 की क्यूब प्लस 1/3 पाई r² यानी त्रिज्या 1 है इसकी भी, तो 1 का स्क्वायर इंटू h, शंकु की ऊंचाई ये भी आपका 1 ही है। अब यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई, अब 1 का क्यूब करेंगे तो वो आपका 1 ही होगा, प्लस 1/3 पाई, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 से फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका 1 हो जाएगा। जब हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2/3 पाई, और यहाँ भी 1 से किया तो ये होगा 1/3 पाई। अब हम 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/3 पाई। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 पाई। 1 लिखते नहीं है तो हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। तो इस ठोस का जो आयतन हो गया पाई घन सेंटीमीटर। तो आइए इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे, अब देखिए यहाँ से अब ध्यान से पढ़ना है, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो देखिए इसका मॉडल भी समझते चलिए। इस तरीक़ा से है,
ये बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर क्या है, ये शंकु जुड़े हुए हैं दोनों सिरों पर। अब आगे देखिए, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका व्यास 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो मॉडल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो सारी लंबाई है ये है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये जो शंकु यहाँ जुड़े हुए हैं दोनों तरफ, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर और इसकी भी ऊंचाई जो ये है ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर हो, तो रसेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस मॉडल के अंदर उपस्थित हवा का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसका जो आयतन जो होगा, हवा का आयतन इस मॉडल के आयतन के बराबर होगा, जिसमें बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन होगा। तो हम इसको नोट करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास दिया है त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी आपकी 3/2। तो शंकु की त्रिज्या ये भी 3/2 होगी, क्योंकि शंकु जो है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे देखें, देखिए ये शंकु है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। जब पूरा इसका व्यास ये 3 है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2, ये 3/2 हो जाएगी। और ये शंकु की त्रिज्या, यही त्रिज्या इसकी बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या है। और मॉडल की जो कुल लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर ये दी हुई है हमें। तो शंकु की त्रिज्या 3/2 होगी और ऊंचाई जो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, जो शंक्वाकार भाग है इनकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग के लिए जो हमारा जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या ये होगी 3/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई यानी कि लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इसकी जो हम निकालेंगे जो पूरी जो इसकी जो लंबाई है मॉडल की, तो 2 इधर से कम हो जाएगी जो शंकु वाली है और 2 इधर से कम हो जाएगी। तो 2 और 2 4, इसमें से 4 कम कर देंगे, 12 में से 4 कम हो गया तो ये वाली जो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 12 - 2 + 2, यानी कि दोनों शंकुओं की ऊंचाई कम कर देंगे। तो 12 - 4, तो ये बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हवा का आयतन हमें निकालना है, जैसा मैंने ये बताया था। तो इसमें हवा का जो आयतन होगा मॉडल में वो होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। तो देखिए बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, क्योंकि एक इस तरफ है शंकु और दूसरा इस तरफ है, तो दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन 2 है, तो इसलिए 2 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। जो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है इसको हमने कैपिटल H मान लिया, देखिए यहाँ पे। अब देखिए दोनों में जो त्रिज्या है दोनों की सेम है, तो πr² यहाँ भी है और πr² यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर πr² कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान हो जाए। तो πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका h प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 2/3 और πr² कॉमन होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका h। तो बराबर, अब यहाँ पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान हमारे पास कितना है 3/2, जो कॉमन था दोनों में, तो ये हो गया 3/2 का वर्ग। और यहाँ पर बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगी प्लस 2/3 और h शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है ये है आपकी 2। देखिए 22/7 गुणा 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये होगा 22/7 गुणा इसका वर्ग हो गया 9/4 और यहाँ पे है आपका 8 प्लस 2 गुणा 2, ये हो गया 4/3 बराबर।
22 गुणा 9/4 गुणा 7 हो गया आपका 28। और गुणा देखिए इसको जोड़ना है तो 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24 और 4 कितना हो जाएगा 28/3। इसको उसमें जोड़ेंगे देखिए 3 अट्ठे 24, 24 और 4 28/3। 28 से हम इस 28 को कैंसिल कर लेंगे और 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 कितनी बार 3 बार 22 गुणा 3 तो बराबर हो जाएगा 66 घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो घन होता है तो सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। तो इसमें जो हवा का जो आयतन हो गया 66 घन सेंटीमीटर।